नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 6 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी आलू के बाजार में रह सकती है, कैसा माहौल आज आलू के बाजार में रह सकता है, कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची हैं और उन आवकों से कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में आज बन सकती हैं। मंगलवार का आज दिन है और मौसम की अगर हम बात करें तो आप ये देखो, आसमान में मौसम बिल्कुल साफ है। हल्की सी गर्मी और धूप जो है वो सुबह से महसूस हो रही है, जिसकी वजह से उमस भरा माहौल दिन होते होते हो सकता है। लेकिन आज ग्राहकी कैसी रहेगी? कल एक अच्छी खबर थी कि कट्टे फड़ों पे कम थे, 6 से 7 हज़ार कट्टे थे, क्योंकि शनिवार को अच्छा आलू बिका, गाड़ियां भी जो है वो अच्छी खाली हो गई। लेकिन अब फिलहाल जो है आलू के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कट्टे कितने हैं, आज गाड़ियां कितनी हैं, कल के मुकाबले आज आवकों में कितना फर्क आ गया है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पहुंचे अपने पदम बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बाबूजी। और ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं देशभक्ति का महीना है बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी। 15 अगस्त भी इसी महीने में आएगा। बिल्कुल जी, 15 अगस्त भी इसी महीने में आएगा और जन्माष्टमी इस महीने में आएगी, रक्षाबंधन भी इस महीने में आएगा। क्या बात है, त्योहारों की बौछार है बाबूजी। हाँ जी, हाँ। और बाबूजी इस महीने के बाद त्योहार शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और आलू की बिक्री भी चालू हो जाती है। ये बड़ी बात आपने कही। तो कहीं ना कहीं हम इसे आलू का महीना भी कह सकते हैं। बिल्कुल कहूँगा, आगे आगे आलू का महीना ही है जी। आलू का त्योहार अब धीरे धीरे आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी आज अगर हम बात करें, लगभग कितनी गाड़ियां मंडी में? आज 117 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 48 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा बाबूजी। कल आमदन बहुत थी, 140 गाड़ी के करीब आलू था, फिर भी बहुत बिका। जी। बहुत अच्छी सेल हुई है कल। बाबूजी लगभग कितनी गाड़ियां बिक गई होगी? हिसाब लगा लो, 140 के अंदर 50 बची तो 90 गाड़ी बिक गई ना। 90 से भी ज्यादा बिकी को 48 गाड़ी बैलेंस है, 48 पूरी कोई ना होगी। किसी में 200 कट्टे होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 80 होंगे, किसी में 120 होंगे, तो उसके हिसाब लगा 48 में ज्यादा मान लो 25 गाड़ी का माल। और बाबूजी कल क्या सोमवार की वजह से अच्छी बिक्री रही है? देखो सब्जी बहुत तेज हो गई है दोबारा से, आम का असर खत्म हो गया तो फर्क तो पड़ेगा ही। जी बाबूजी, अब कहीं ना कहीं ये फर्क लगातार पड़ता रहेगा। देखो सेल तो अपने टाइम पे तो बिकती है ना, जो चीजें अपने टाइम पे बिकती है, इसका टाइम आएगा तो बिकेगा ही। कुछ गर्मी कम होगी और ज्यादा बिकेगा। अभी तो इसके ऊपर असर पड़ रहा है, गर्मी का पड़ रहा है, और कोई असर नहीं है। अगर गर्मी कम हो जाए तो ऑटोमेटिक बिकना चालू हो जाए। जी। वैसे बाबूजी पिछले 6-7 दिन से और अब गिराकी में फर्क तो है? कल से फर्क है, शनिवार से फर्क है, फर्क पड़ गया है। जी। क्योंकि पहले जो गर्मी थी बहुत भयंकर थी, अब जो कुछ हवा में फर्क है, इस करके गर्मी का असर है। जी बाबूजी, कट्टे कल देखे गए 6 से 7 हज़ार कट्टे, कल रात बचे 9044 कट्टे, यानी कि 3-1 हज़ार फिर बढ़ गए। 3000 बढ़ गए। माल भी तो बहुत आया। माल आया। जितना माल 2 दिन में बिकता है उतना 1 दिन में आया कल। जी। ये भी तो सोचो, तो निकाल माल भी तो बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं कोई घबराने की। और जितनी आमदन है उस हिसाब से भाव नहीं टूट रहा अभी। ये तो इतनी आमदन में भाव टूटना था, इतना भाव नहीं टूटा नहीं। बाबूजी क्या कहते हो, श्री गणेश हो गया अब गिराकी का? वाह बिल्कुल हो गया। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, बिक्री बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, आलू की कम नहीं होगी। जी। हाँ, किसान भाई हौसला रख के माल को बेचे, ये नहीं रोके, माल को बेचे। बेचने में ही तरक्की है। जी। बेचेंगे तो उसका फायदा होगा, बेचेंगे नहीं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। जी बाबूजी, कुछ हमारे जानकारों का, आड़ती भाइयों का मानना है, वो कहते हैं अगस्त के महीने में आलू में और चमक आती है, बिक्री बढ़ जाती है मौसम के हिसाब से। हर चीज मौसम के हिसाब से बिकती है। जब एक बात बता, आज से 10 दिन पहले आपका मन करता था कोई पकोड़े खाए, कुछ खाए? ऐसे ही है। बिल्कुल सही। बाबूजी मैं आपको बताऊं, पिछले 1 सप्ताह में हमारे यहाँ भी पकोड़े बन चुके हैं। फर्क तो पड़ता है ना, आलू प्याज के बन चुके हैं। फर्क पड़ता है, दुकानदारी का फर्क, मौसम के हिसाब से सब सामान है। जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें तो एक तो ये बताओ, गाड़ियां कहाँ कहाँ से कितनी है? 43 गाड़ी स्टोर की है,
ये इसमें जो है अलीगढ़ साइड की, हाथरस, अलीगढ़, इकलास, सासनी सब मिला के। और एलआर की 18 गाड़ी, पंजाब की 4 गाड़ी, सूर्या संबल चंदोसी की 17, चिपसोना संबल चंदोसी की 31, 2 गाड़ी पंजाब का डायमंड, 2 गाड़ी हल्द्वानी। बाबूजी आवकों में अब कैसा फर्क नजर फर्क नहीं बढ़ेगी, मैंने पहले कहा अब आवक बढ़ेगी दिन पे। अब आगे आगे ये महीना बीते है, किसान को पैसे की जरूरत है, किसान ने माल तो बेचना है, ये मत सोचो आवक नहीं, आवक तो बढ़ेगी। अब जरूरत किस सामान है, अब किसान का भी तो माल आगे आगे फसल लगानी है, पैसे की तो जरूरत है, आवक तो बढ़ेगी बाबूजी। लेकिन कई किसान साथियों, बहुत धुरंधर लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि 50% तक आलू की निकासी हो। निकल गया होगा, फिर भी आलू तो है, ऐसी बात नहीं, आलू मत कहो कि नहीं, आलू है, आलू है तो ये आ रहा है ना, हमारी मंडी में आलू को ना पैदा होता है। जी सही बात है, आलू है तो ये मंडी में हमारी में आ रहा है ना जी। और बाबूजी सच बोलना भी जरूरी है, हाँ। सच चीज बताना भी जरूरी है, नहीं तो लोग फिर क्या ना आलू को रोकेंगे भी। नहीं, आलू को रोकना नहीं चाहिए, जो ये सब्जी है इसको तो बेचता ही अच्छा लगता है, इसको बेचोगे तो कोई फायदा होगा, आगे कोई तरक्की जब ही होगी। यानी कि अगर 50% तक निकला है तो ठीक है, 50% तक मैं होगा। मानता हूँ निकल भी गया होगा, लेकिन फिर भी आलू है, आलू की कमी मत समझो इतनी, जितनी लोग समझो। और उसको निकालना भी जरूरी है। निकालने से ही इसका फायदा है, निकालने से ये कम होगा, रोकने से बढ़ेगा ये। जी। लेकिन बाबूजी पिछले साल के मुकाबले निकासी इस साल कैसी दिख रही है आपको? पिछले साल ज्यादा से निकासी, अच्छा, पिछले साल आलू भी तो बहुत था, इस साल सन 2020 के मुकाबले आलू ज्यादा है, लेकिन सन 2020 के मुकाबले भाव बहुत है, मतलब निकासी अच्छी है। 2020 में इतनी अच्छी निकासी नहीं थी, मतलब सन 2020 में सबसे कम आलू था 3-4 सालों के मुकाबले। 3-4 सालों के मुकाबले कम, लेकिन उसके मुकाबले इस साल ज्यादा है, इस साल ज्यादा है, भाव को देखते हुए आलू ज्यादा। तो बाबूजी सन 2020 में भाव अच्छे मिले थे? ऐसे भाव थे जैसे अब चल रहे हैं। अच्छा, और निकासी कम थी? निकासी कम थी। अच्छा बाबूजी, चलिए भाव की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? भाव समझ लो, हाइब्रिड आलू का भाव समझो या 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए, और 37-97 का आलू भाव समझो 1000 से लेकर 1150 रुपए, VIP 1100, 1150, नहीं तो 1050, 1080, 1100। बाबूजी अलीगढ़ के अलीगढ़ के आलू के भाव बता रहा हूँ, अलीगढ़ के चिप्सों ने समझो 1050 से 1100, सूर्य VIP होगा 1150। ठीक है, सूर्य का भाव 1100 से लेकर 1250 रुपए। ठीक है, ये आपने अलीगढ़ का बताया। हाँ जी। और चंदौसी का भाव? चंदौसी के आलू का भाव समझो, जो चिप्सोना उसका 1200 से लेकर 1300, जो एक आधी गाड़ी VIP होगी 10-20 ऊपर है, वहां का सूर्य का भाव समझो 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक, डायमंड का भाव समझो 1200 से लेकर 1450 रुपए तक। जी बाबूजी, सूर्य 1550 तक भी चले जाता है? हाँ, कोई ज्यादा जो गाड़ी उठी आती है मासे गोनों के मतलब की होती है, उसका भाव 1550 भी लग सकता है, पर वो कोई लाट होता है, पूरी गाड़ी नहीं होती है जी। वैसे भाव सूर्य का समझो 1300, 1400, 1450 रुपए मैं जनरल पोजीशन। ये चंदौसी का बता रहे हो आप? चंदौसी संबल का उससे 50 रुपए कम मिलेगा, 50 रुपए का डिफरेंस रहता है। संबल चंदौसी के आलू 50 से 100 रुपए का डिफरेंस है जी, सूर्य में भी और चिप्सोना में जी। और बाबूजी गुल्ले की बात करें चंदौसी के? गुल्ला आलू चंदौसी के जो चिप्सोना गुल्ले हैं वो बिकते हैं 1200 रुपए के। अच्छा। और जो सूर्य गुल्ले बिकते हैं 1200 से लेकर 1300, 1350 रुपए। डायमंड वगैरह के? डायमंड के गुल्ले बिकते हैं 1200 से 1300। बाबूजी बम्पर चंदौसी के? बम्बर जो चिप्सोना का 1050 रुपए, 1100 रुपए, सूर्य का 1100, 1150 जी। वहीं अगर बाबूजी अगर हम बात कर लें अलीगढ़ के आलूओं में, फिर कितना फर्क आ जाता है? अलीगढ़ के आलू में और संबल चंदौसी के आलू के अंदर अलीगढ़ के आलू में 200 से 300 रुपए कट्टे का फर्क। ये गुल्ले की बात कर रहे हो? हर आलू के अंदर, हर आलू, गुल्ला हो गया, बम्पर हो गया, आलू हो गया, कोई भी है जी। बाबूजी LR की क्या पोजीशन? लाल पंजाब का आ रहा है, लेके 1000 से 1150 बिक रहा है जी। बाबूजी बड़ी बात यह है कि उड़ीसा ने अब आलू की डिमांड यूपी से करी है। देखो, जो यूपी से जाता है आलू वो जूट वाला आलू जाता है, ये शुगर फ्री आलू नहीं जाता हो। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है, शुगर फ्री आलू जो है दिल्ली NCR में इसकी मार्केट अच्छी है, यहाँ बिकता है। बाहर के इलाकों में इसे पसंद नहीं करते, बॉम्बे है जहाँ इसको अच्छा आलू पसंद करना चालू करा है शुगर फ्री, और शुगर फ्री आलू बाहर के इलाकों में पसंद नहीं करते, वहाँ तो खूबसूरती देखते हैं, वहाँ मीठे फीके का सवाल नहीं है, यहाँ फीके का सवाल और मीठे का सवाल है। बाकी बाबूजी ये जिस तरह से स्थितियां चल रही है,
हो सकता है बांग्लादेश से भी जो है आलू की वहाँ डिमांड, तो हालात ही खराब है, कल देखे नहीं आपने, वहाँ नहीं। भेज के कोई करेगा क्या? बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी बंगाल वैसा है ना, वहाँ भेज के, वहाँ तो वैसे ही लूटपाट मच रही बाबूजी है। वो बांग्लादेश में हो रही है, हाँ। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ जहाँ ममता बनर्जी हमारे देश की हाँ, मुख्यमंत्री। वहाँ देखो, वहाँ भी फर्क है, वहाँ माल काफी है, हाँ वहाँ की पूर्ति वहीं के माल से हो जाएगी। बाबूजी इस वक्त वहाँ माल बहुत कम है। चलो कम ना तो जाएगा, फिर यूपी से जाएगा। हाँ लेकिन अगर यूपी से जाता है बाबूजी तो कुछ अच्छा माहौल बन सकता है। बिल्कुल अच्छा माहौल, देखो कहीं की भी डिमांड नहीं रही, माहौल तो अच्छा बनेगा। ये तो डिमांड के ऊपर तेज बंदा होता है, जी जहाँ की भी डिमांड निकलेगी इसकी बिक्री बढ़ेगी, इस तेज हो जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है बाबूजी। क्या कहोगे अंत में हमारे किसान साथी? आराम से हौसले से माल बेचो, रोको नहीं। जितना माल बेचोगे उतनी तरक्की होगी, उतना फायदा होगा। रोकने में फायदा नहीं होगा, बेचने में फायदा होगा। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म 98 111 71 893 ईश्वरदास पदम उचल 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। पदम बाबूजी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजार में चलता बनता नजर आया है, कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आई हैं और कैसी गिराकी जो है वो आज आलू के बाजार में रही, क्या कुछ माहौल रहा, सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। और थोड़ी सी बात गोपाल भैया से भी हम करेंगे। गोपाल भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। जी भैया क्या कह रहे हो, इस समय जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं कट्टे कल कम हो गए थे, आज थोड़े से कट्टे बढ़ गए लेकिन गिराकी खुल गई है। देखिए आज तो थोड़ी गाहकी स्लो है। आज थोड़ी गाहकी स्लो है, कल बहुत थोड़ी सी सही थी, पर हाँ नीचे थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कट्टे साफ हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं थोड़ी चहल पहल कम है। अब वो देखिए कभी कभार क्या होता है, सोमवार को बढ़िया होता है, फिर मंगलवार को धीरे, फिर बुधवार को बढ़िया, तो ऐसे तो देखिए चलता रहता है। अब वो कल वही बात है, कल 2 दिन की मंडी हुई है, मतलब संडे की छुट्टी थी, उससे क्या है थोड़ा ज्यादा फर्क भी पड़ता है। और ऊपर से कल गाड़ियां भी बहुत ज्यादा थी, आज फिर भी गाड़ियां थोड़ी कम है और उस हिसाब से गाहकी भी कम है। लेकिन एक चीज है, अच्छा आलू बड़ी जल्दी बिक जाता है। अच्छा आलू हमेशा बिकता है, टाइम से बिकता है, अपने भाव से भी बिकता है। अब बाकी हम किसान भाइयों से बार बार कहते रहते हैं, अब अपना आलू टाइम से बेचते रहें, निकालते रहें, ताकि आपको भी भाव के रोज मजे मिलते रहें। गोपाल भैया त्योहारों का महीना आ गया, अगस्त का महीना, देशभक्ति का महीना भी है। हाँ जी है। क्या कहते हो, आलू पर रंग चलेगा देशभक्ति का? बिल्कुल 101% चढ़ेगा जी। देखिए ये साल तो मतलब कुदरत ने ऐसा किसानों को दिया है कि उनका मजा आ गया। क्या बात। और मैं कह रहा हूँ अगर किसान भाई लगातार अपने पैसे निकालते रहें तो उनको और मजा आएगा। देखिए बस उसको रोके ना, निकालते रहें, जो रोज भाव मिले उनको देखिए हम रोज के रोज बहुत ऊपर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हाँ आप निकालते रहें और उसके मजे लेते रहें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। और चलिए हमारे साथ गोपाल भैया जो है वो जुड़े थे, भतीजे हैं बाबूजी के, और अच्छी जानकारी आलू के बाजार की रखते हैं, इसलिए इनका रिव्यू भी हम लेते हैं और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, धन्यवाद।